हाय। तब राजा बिजल द्वारा बसवेश्वर जी को हद पार की शिक्षा दी सुनाई गई। न केवल शरीर से बल्कि मन से भी जो लोग मजबूत होते हैं वे लोग हमेशा क्षमा करते जाते हैं। बसवेश्वर जी सनातनियों के कारस्थान हमेशा अनदेखा करते आए थे। उनकी ओर उन्होंने दुर्लक्ष्य किया था। अगर वे पहले ही उनके लिए कुछ उपाय करते तो उन पर हद पार होने की नौबत ही नहीं आती। खैर होनी को कौन टाल पाया है। बसवेश्वर दरबार से सीधा महामने में चले गए। वहाँ अक्का नागम्मा, चन्नबसवा, हड़पद अप्पण्णा थे। वे सभी चिंताक्रांत थे। सभी भागकर बसवेश्वर जी के पास आए। बसवेश्वर जी ने सारी हकीकत उन्हें कही और अंत में उन्होंने कहा, आगे कब क्या होगा कह नहीं सकते, अतः आप दोनों तथा गंगा सभी शरणों का तथा वचन साहित्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए। प्रसंग देखकर आप लोग निर्णय फैसला लीजिए। पंचाचार में से गणाचार वृत्ति का अवलंब करना पड़े तो जरूर करना। अभी हमें कल्याण छोड़ना पड़ेगा। गंगा, नीला। इतने में अक्का ने कहा, बसवा, उन दोनों की चिंता मत करो। वे दोनों अभी दासोह पाद पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इधर हम सभी संभालेंगे। अप्पण्णा, तुम बसवा के साथ जाओ, बसवा को संभालो। बसवेश्वर और अप्पण्णा घोड़े पर सवार होकर कूड़ल संगम की ओर चल पड़े। यह सब हकीकत गंगा और नीला सब काम पूरा करके आने के बाद ही उन्हें अक्का नागम्मा से मालूम हुआ। सती गंगा, जिसके सामने सती पतिव्रता अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी के उदाहरण थे और जो उनके जैसे आदर्श पतिव्रता पति परमेश्वर मानकर पति की हर आज्ञा देवाज्ञा मानने की अपनी प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध थी, अब भी वह पति की आज्ञा शिरोधार्य मानकर स्वीकार किया। अब भी उन्होंने पति की आज्ञा शिरोधार्य मानकर स्वीकार किया। वह अपने पति से इतनी एक रूप हो गई थी कि उनका स्वमत, स्व इच्छा या स्व विचार ही नहीं रहे थे। उसने सोचा कि पति ने अगर उस पर एक जिम्मेदारी सौंपी है तो उसे देवाज्ञा मानकर उसका पालन करना उसका आद्य कर्तव्य है। यही सती धर्म है। यही उनका पक्का विचार, अंतिम फैसला था। फिर भी वे दूसरों को भी विचार स्वातंत्र्य देती थी और उन्हें अपनी मर्जी यानी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्रता देती थी। वे अपने एक वचन में कहती हैं, पति को आज्ञा होने पर सती को प्रति आज्ञा की क्या आवश्यकता है। प्रतिबद्ध होने के बाद पति आज्ञा न मानना दुख का मूल है। उसकी यानी नीला की लिंग निष्ठा उसे, मेरी निष्ठा पति आज्ञा में है। गंगा प्रिय कूड़ल संगम देवा। गंगा के मतानुसार सती पति दोनों एक रूप होकर एक दूसरे के मतों का आदर करके जीना चाहिए। अतः पति की छत्र छाया में ही उसका सुख निहित है। अतः पति आज्ञा के अनुसार वे गणाचार वृत्ति स्वीकार करके शरण तथा वचन साहित्य के रक्षणार्थ अक्का नागम्मा, चन्नबसवा तथा मडिवाल माचीदेव के साथ तलवार लेकर बाहर चली गई। तभी हड़पद अप्पण्णा महात्मा बसवेश्वर जी का संदेश लेकर महामने आते हैं। वह संदेश था गंगा और नीला दोनों को तुरंत कूड़ल संगम को आना है। गंगा महामने में न रहने से
नीला विलंब न करते हुए अपर्णा के साथ कूडल संगम के लिए निकल जाती है। देरी से महामने आते ही गंगा को यह सब मालूम हो जाता है। उनका मन खिन्न दुखी हो गया। मन में थोड़ी हताशा के भाव भी भर गए, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया कि पति से यह अलग होने का मतलब है आजन्म दूर होना है। आगे पूरे जन्म में पति दर्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरे ही पल वे संभल गई। उन्होंने कठोर और पक्का इरादा कर लिया था कि पति आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन करेगी। गंगा केवल पुराने ख्यालों की स्त्री नहीं थी, बल्कि वह प्रगल्भ और पुरोगामी विचारों की महिला थी। उनके मतानुसार नीला को अपने फैसले लेने का तथा उन पर अमल करने का पूरा अधिकार और स्वातंत्र्य था। इसीलिए उनके पीछे किसी को बिना बताए पूछे बिना नीला अपर्णा के साथ कूडल संगम चली गई थी। लेकिन गंगा को इस बात का गुस्सा नहीं आया था, बल्कि एक तरह का संतोष ही हुआ था कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं नहीं तो नीला तो बसवेश्वर जी के पास रहेगी, उनका ख्याल रखेगी, अकेले पड़े पति को साथ देगी। उन्हें नीला के लिए किंचित भी असूया ईर्ष्या नहीं लगी, बल्कि वे और अधिक निश्चिंत मन से शरणों की सुरक्षा के लिए कमर कसकर खड़ी हो गई। उन्हें पूरा विश्वास था कि नीला नीला से यहाँ की सारी मेरी बातें सुनकर बसवेश्वर को खुशी ही हुई होगी। वे न केवल पति को समझी थी, बल्कि नीला को भी अच्छी तरह पहचानती थी। उन्हें मालूम था कि नीला पति के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्नत पद पर पहुंची हुई महाशरणी है। थोड़े ही दिनों में बसवेश्वर जी के शिवैक्य होने की खबर आई। साथ ही साथ नीला का भी शिवैक्य होने की खबर आई। यह सुनकर वे हताश हुए बिना अपने कर्तव्य पर अडिग रही। इस तरह एक साल बीता। धन्यवाद।